बस बहुत हुआ। अब 12% क्लब की मनमानी और नहीं चलेगी। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 12% क्लब का बेस्ट अल्टरनेटिव आपको बताऊंगा, जिसमें आपको 12% क्लब से ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, प्लस 12% क्लब से ज्यादा वो सेफ भी है। वहां पे आपका पैसा मतलब कम रिस्क में भी रहेगा दोस्तों। तो चलिए डायरेक्टली मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहीं पे आपको मैं सारी चीजें समझाता और दिखाता हूँ। तो दोस्तों आ चुके हो मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे, ठीक है। और जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा था वो है इंडिया P2P दोस्तों। इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन वेबसाइट पर जाने से पहले आप थोड़ा समझ लो जो जरूरी चीजें हैं, ठीक है, कि जो है कैसे काम करता है, रिस्क क्या है, और इसमें जो है इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों वीडियो शुरू होने के समय मैंने दो चीजें बोली थी कि जिस वेबसाइट के बारे में, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बताऊंगा वो 12% क्लब से ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी देगा, और जो है उसमें इन्वेस्ट करना इससे ज्यादा सेफ भी रहेगा दोस्तों। तो पहले इंटरेस्ट रेट पर चर्चा कर लेते हैं और इसका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कैसे काम करता है उसको देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलता है, ठीक है। एक का नाम है ग्रोथ प्लान और दूसरा का नाम है इनकम प्लान दोस्तों, ठीक है। अब ग्रोथ प्लान में आपको 18% तक का जो है सो रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलता है पर एनम, ठीक है। और यहाँ पे इनकम में 16% का, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ प्लान किसके लिए है और इनकम प्लान किसके लिए, ठीक है। वैसे तो कोई भी दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपको मंथली ऐसे इंटरेस्ट नहीं चाहिए और आप चाहते हो आपका जो पैसा है सो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, तो आपके लिए ग्रोथ प्लान है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो होता है कि आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हो ग्रोथ प्लान में, तो होता ये है कि आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो भी री इन्वेस्ट हो जाता है, और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर दोस्तों, ठीक है। तो जिसके वजह से यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जनरेट हो पाता है, ठीक है। वहीं जब आप इनकम प्लान में देखते हो तो इनकम प्लान में क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टेड पैसा है उस पे जो इंटरेस्ट बनता है उसको आप सेकेंड इनकम के तरह, सेकेंड इनकम सोर्स के तरह मान सकते हो। मान लीजिए आपके पास 1 लाख या 10 लाख रुपया बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो इसमें इन्वेस्ट करके कि वो आपके लिए जो है पैसे कमाए, और आपका पैसा ही आपके लिए मतलब पैसे कमाए और आपके अकाउंट में पर मंथ जो है इंटरेस्ट आता रहे, और वो आपका ऐसे पैसिव इनकम की तरह काम करे यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों अंतर है इन दोनों प्लान्स में, ठीक है। जो भी आपको सही लगेगा उसमें आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आपको मैं और ये चीजें बता देता हूँ, जैसे कि आप इस पे जाओगे तो फिर इसमें दो कैटेगरी और देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ग्रोथ वाले में मैं आया हूँ, तो ग्रोथ वाले में आपको एग्रेसिव दिखेगा एक और कंजर्वेटिव, ठीक है। अब ये दोनों में अंतर क्या है, देखिए जब आप कंजर्वेटिव के साथ जाते हो, मतलब कि जब आप इन्वेस्ट करोगे इसमें पैसा, तो आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो उसको दिया जाएगा लोन के रूप में जिसका क्रेडिट रेटिंग्स एकदम हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है। वहीं एग्रेसिव में क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टेड पैसा है वो जिसका मीडियम रेटिंग्स भी है उसको भी ऐसे लोन दे दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है सो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट इसमें ज्यादा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यही चीज आपको इनकम वाले में भी दिखेगा, अगर मैं दिखाऊं तो जाकर देख सकते हो आप। यहाँ भी वही एग्रेसिव और कंजर्वेटिव सेम कॉन्सेप्ट है। अगर इनकम वाले में आप जाओगे कंजर्वेटिव के साथ तो 12% मिलेगा, और एग्रेसिव के साथ जाओगे 16% मिलेगा, ठीक है। इसमें होगा ये कि पर मंथ आपका अकाउंट में जो है सो इंटरेस्ट रेट क्रेडिट होता रहेगा, और वो आपका से जो है पैसिव इनकम की तरह काम करेगा दोस्तों। तो ये तो मैंने आपको जो है इंटरेस्ट रेट समझा दिया दोस्तों। अब दूसरा चीज जो था कि रिस्क और सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे ये जो है सो 12% क्लब से ज्यादा मुझे जो है सो पर्सनली सेफ लग रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि RBI सर्टिफाइड NBFC P2P, ठीक है। तो देखिए 12% क्लब और इसमें एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि देखिए जब 12% क्लब में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, तो हमारा जो पैसा होता है वो 12% क्लब खुद इन्वेस्ट नहीं करती। वो क्या करती है कि अपने पार्टनर NBFC पार्टनर जैसे कि लेन देन क्लब को
दे देती है और वो इन्वेस्ट करते हैं। और लेन देन क्लब जो है सो आरबीआई सर्टिफाइड है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि जो 12% क्लब है सो बीच का से आप कह सकते हो ब्रोकर के तरह काम करता है, ब्रोकर प्लेटफॉर्म के तरह, ना कि वो खुद इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, खुद आरबीआई सर्टिफाइड है, एनबीएफसी P2P है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। मैं अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, कोई भी P2P प्लेटफॉर्म कितना सेफ है वो डिसाइड करता है उसका एनपीएस, ठीक है। अब एनपीएस क्या होता है? एनपीएस बताता है कि कितना परसेंट ऑफ पीपल जो है सो डिफॉल्ट कर रहा है। देखिए, P2P में क्या होता है कि हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो किसी को लोन के रूप में दे दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग का पैसा उस लोन लेने वाले के हाथ में, ठीक है, कि वो अगर लोन चुकाएगा तो ठीक है, हम लोग को इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं चुकाएगा तो वहां पे रिस्क रहता है, ठीक है। तो देखिए, वही ये जो रेट दिखा रहा है आपको, परसेंटेज दिखा रहा है एनपीए, तो एनपीए वही है कि कितना लोग जो है सो पैसा नहीं चुकाया। तो यहाँ पे 0.01% दिखेगा। वहीं आप 12% क्लब में देखोगे तो लगभग 3 से 4% का एनपीएस है उनका, जो कि देख सकते हो डिफरेंस बहुत ज्यादा है एनपीएस का। तो ये कारण है जो मुझे ज्यादा ये सेफ लगा। प्लस एक चीज और देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब कि जब ये लोग लोन देते हैं तो जो है सो जिसको बोरोवर होता है जो, उसके घर में जाते हैं इसके एजेंट और फिजिकली वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन से डिफॉल्ट रेट एकदम बेहद कम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पर्सनली वहां पे मैन टू मैन जाके बातचीत हो रही है, ठीक है। तीसरा, जो इनका प्रोसेस है लोन देने का, वो बिल्कुल जो फॉर्मल प्रोसेस होता है बैंक का उसी पे ऑपरेट करता है। मतलब कि ये प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग्स चेक करते हैं और उसके बाद जो है सो लोन देते हैं, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने के बाद, जैसा कि मैंने इनके जो है कस्टमर केयर से बात किया था, तो ये सारी चीजें मुझे पता चली थी कि जो है रेटिंग सब देखने के बाद जब सही लगता है लोग, तो उसमें उसके बाद ही मतलब लोन उसको दिया जाता है। आपने प्लान्स में भी देखा होगा कि कैसे जो है सो हाई रेटिंग्स और मीडियम रेटिंग्स को इन लोग बांट के रखते हैं दोस्तों। तो इस तरह ये सारी चीजें करते हैं इन लोग जो है सो रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो 12% क्लब में भी हम लोगों को देखने को मिलता है, वो ये है कि यहाँ डाइवर्सिफिकेशन मल्टीपल लोन फ्रैक्शंस में होता है। मतलब कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उसको बहुत सारे लोगों में जो है सो डाइवर्सिफाई कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, जिससे पैसा पर जो है सो कम रिस्क हो जाता है, ठीक है। मान लो 10 लोगों को दे दिया आपका पैसा, तो एक कोई मतलब डिफॉल्ट भी करेगा तो सारा पैसा नहीं जाएगा, आपका जो है इंटरेस्ट रेट को कम करके वहां पे रिकवर जो लॉस है उसको कर लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब एक जरूरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो मुझे इसका एक ही डाउन साइड मुझे अभी लग रहा है, वो ये है कि इसमें आपको लॉक इन पीरियड मिलेगा 12 मंथ का, ठीक है। मतलब कि अगर आप पैसे आज डालोगे तो आज से मतलब जब ये इन्वेस्ट हो जाएगा उसके बाद से आपको कम से कम 12 महीने तो इंतजार करना होगा, ठीक है। 12 महीने के बाद ही आप पैसे विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। उसके बीच में अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको जो है सो पेनल्टीज लग जाएगा 3% का इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, अब प्लस जो उस पर 500 रुपया और लगेगा दोस्तों, ठीक है। मतलब किसी मजबूरी बस आपने जो है सो निकालना चाहा पैसा, तो वहां पे आपको पेनल्टीज इसमें देना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो 5,000 रुपए से, ठीक है। अब मैक्सिमम जो है 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। एक चीज और, इसमें कोई टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन हाँ जो आप इंटरेस्ट कमाओगे और अगर आप इनकम टैक्स वाले ब्रैकेट में आते हो, जो टैक्सेबल है, आपको मतलब आपको टैक्स भरना है, तो वो आपका इनकम की तरह ही माना जाएगा और उस पर आपको इनकम टैक्स भरना होगा, लेकिन कोई टीडीएस वीडीएस यहाँ पे नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इतना सारा चीज जानने के बाद, समझने के बाद अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैंने जो है सो अपना जो है रेफरल लिंक डाल दिया है वेबसाइट में। अगर उससे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1% का जो है बोनस मिलेगा। मतलब कि अगर मान लो आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 1,000 फ्री में आपको दिया जाएगा ऐसे बोनस, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर जो आपका पहला इन्वेस्टमेंट रहेगा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, उसी पर बोनस मिलेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि जो जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है वो फर्स्ट टाइम में ही इन्वेस्ट कर लेना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बोनस यहाँ पे मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो अब
आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं दोस्तों जल्द से जल्द, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।